वेबसाइट खोल के देखिए, उस पर आया हुआ है कि सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल हो गया। जब सीट नहीं था तो यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। हम लोग कितना दूर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कितना प्रेशर है, इन सबको तो पता है नहीं। सुबह से 4:30 बजे से हम निकले हैं, लाइब्रेरी से पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने आ रहे हैं यहाँ पे। इन सबको तो हालत पता चल नहीं रहा है, चेहरा दिख नहीं रहा है। लड़कों के बोलने से जब कुछ हिल नहीं रहा है तो लड़कियों के बोलने से क्या हिलेगा यहाँ पे। राजनीति में पार्टियां आमतौर पर वोट के लिए लड़ती हैं, लेकिन इस बार लड़ाई वोट की नहीं है, लड़ाई है युवाओं के गुस्से की। और इस लड़ाई में कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन बीजेपी नहीं है, एक कॉकरोच है। एक ऐसा कॉकरोच जिसने कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। वो चर्चा हासिल कर ली जो विपक्ष सालों में नहीं कर पाया। और अब कांग्रेस भी उसी कॉकरोच के पीछे पीछे चलती दिखाई दे रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के वायरल होते ही कांग्रेस ने लॉन्च कर दी है अपनी इंडियन यूथ कॉकरोचेस। लेकिन सवाल है, क्या ये नया आंदोलन है या फिर एक वायरल आंदोलन को पकड़ने की कोशिश? और आखिर असली कॉकरोच कौन है? 16 मई 2026 भारत की राजनीति में एक ऐसा किरदार पैदा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, यानी CJP। ना कोई पार्टी ऑफिस, ना कोई चुनावी चिन्ह, ना कोई नेता जो रैलियां कर रहा हो, बस सोशल मीडिया, मीम्स, AI वीडियो और व्यवस्था से नाराज युवाओं का गुस्सा। कुछ ही दिनों में ये पेज एक इंटरनेट फिनोमिना बन गया। बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए CJP ने लाखों युवाओं का ध्यान खींच लिया। जो काम विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां लंबे समय से नहीं कर पा रही थी, वो एक व्यंग्यात्मक कॉकरोच ने कर दिखाया, यानी युवाओं की निराशा को पहचान दे दी। लेकिन राजनीति में कोई खाली जगह ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहती, और शायद यही वजह थी कि CJP की लोकप्रियता बढ़ते ही एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर गया। 18 मई को सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट दिखाई दिया। नाम था इंडियन यूथ कॉकरोचेस। ये अकाउंट यूथ कांग्रेस से जुड़ा बताया गया। पहले ही पोस्ट में लिखा गया, उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए कॉकरोच कहा, हमने उसी नाम को अपनी ताकत बना लिया। इसके बाद जो लिखा गया वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था। अकाउंट के बायो में लिखा था, असली कॉकरोच सड़कों पर लड़ते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं। यानी बिना नाम लिए सीधा हमला कॉकरोच जनता पार्टी पर। संदेश साफ था, अगर CJP इंटरनेट पर क्रांति कर रही है तो इंडियन यूथ कॉकरोचेस दावा कर रहे थे कि वे जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर CJP मीम्स पोस्ट कर रही है तो वे प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर CJP सोशल मीडिया पर सरकार को घेर रही है तो वे सड़कों पर सरकार का विरोध कर रहे हैं। और यहीं से शुरू हो गई असली कॉकरोचेस बनाम नकली कॉकरोच की जंग। इंडियन यूथ कॉकरोचेस ने लगातार ऐसे पोस्ट करने शुरू किए जिनमें CJP पर तंज कसा गया। एक पोस्ट में लिखा गया, क्रांति सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं आएगी, भारत की सड़कों पर उतरने से आएगी। दूसरे पोस्ट में CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके को बॉस्टन कॉकरोच कहा गया। यानी ये संदेश देने की कोशिश की, जो लोग विदेश में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं वे युवाओं के संघर्ष का असली चेहरा नहीं हो सकते। लेकिन यूथ कांग्रेस का दावा इससे भी आगे जाता है। उनका कहना है कि वे CJP की नकल नहीं कर रहे। उनके मुताबिक नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर वे पहले से आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सड़कों पर प्रदर्शन किया था और यहाँ तक दावा किया कि कॉकरोच थीम पर उनका काम पहले से चल रहा है, बस तकनीकी कारणों से उनका प्लेटफॉर्म बाद में लॉन्च हुआ। कुछ नेताओं ने तो यहाँ तक कहा कि CJP जिन AI वीडियो और डिजिटल फॉर्मेट्स का इस्तेमाल कर रही है, उनमें से कुछ आइडिया पहले उनके इकोसिस्टम में तैयार किए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ CJP समर्थकों का तर्क बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब एक स्वतंत्र ऑनलाइन आंदोलन अचानक लाखों युवाओं की आवाज बन गया, तब राजनीतिक दलों को एहसास हुआ कि वे युवाओं की नाराजगी को सही ढंग से नहीं पढ़ पाए और अब वे उसी लहर का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी असली लड़ाई कॉकरोच की नहीं है, असली लड़ाई है उस राजनीतिक स्पेस की जहां आज का युवा खड़ा है। एक ऐसा युवा जो पारंपरिक राजनीतिक भाषणों से प्रभावित नहीं हो रहा, जो मीम्स की भाषा समझता है, जो वायरल कंटेंट के जरिए राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है और जो खुद अपनी राजनीतिक पहचान बना रहा है। यही वजह है कि आज एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है
दूसरी तरफ इंडियन यूथ कॉकरोचेस, और दोनों दावा कर रहे हैं कि वे युवाओं की असली आवाज़ हैं। लेकिन इस पूरी कहानी ने एक बात साफ कर दी है, 2026 में राजनीति सिर्फ रैलियों और पोस्टरों से नहीं चलती। अब लड़ाई इंस्टाग्राम, मीम्स, वायरल वीडियो और डिजिटल नैरेटिव की भी है। और शायद यही वजह है कि आज भारत की राजनीति में पहली बार कमल, हाथ और साइकिल से ज़्यादा चर्चा दो कॉकरोचों की हो रही है। अब आप बताइए, क्या इंडियन यूथ कॉकरोचेस सच में एक अलग आंदोलन है या फिर कॉकरोच जनता पार्टी की लोकप्रियता को कैश करने की कोशिश? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.